तारीख थी 1 जून 2001। नेपाल के शाही परिवार के 9 सदस्यों को उनके ही राजमहल में गोली मार दी गई थी। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी राज परिवार के राजा का बेटा था जो आने वाले वक्त में गद्दी का वारिस बनता। कहानी जितनी सरल दिखाई देती है उतनी है नहीं, क्योंकि 1 जून 2001 को नारायणहिटी पैलेस में जो कत्लेआम हुआ उसमें कई तरह के सवाल अनसुलझे छूट गए। उससे कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पैदा हुई, जैसे में क्या शाही परिवार की हत्या के पीछे दूसरे देशों की एजेंसियों का हाथ था? क्या कत्लेआम से पहले प्रिंस दीपेंद्र की हत्या कर दी गई थी? जब गोलियां चली तब शाही परिवार के सुरक्षा गार्ड्स कहां थे? और सबसे बड़ा सवाल कि इस कत्लेआम की वजह क्या थी? तो चलिए आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये कहानी आज से करीब 23 साल पहले की है। नेपाल के शाही महल के त्रिभुवन सदन में एक पार्टी चल रही थी। राजभवन की यह पार्टी अब परवान चढ़ने लगी थी। कुछ ही देर में वीरेंद्र वीर विक्रम शाह भी वहां पहुंच गए, लेकिन तभी लोगों ने देखा कि दीपेंद्र नशे में थे। उनकी जुबान उनका साथ नहीं दे रही थी। वे संभल नहीं पा रहे थे और नीचे गिर गए। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत दीपेंद्र को उठाया। इसके बाद दीपेंद्र के छोटे भाई निराजन और चचेरे भाई पारस ने कुछ लोगों के मदद से दीपेंद्र को उनके कमरे में ले गए। लेकिन पार्टी में लोगों को हैरानी तब हुई जब उन्होंने दीपेंद्र को फिर से वहां आते देखा। लेकिन इस बार वे एक आर्मी ऑफिसर की वर्दी में थे, और जो खौफनाक था वो था उनके दोनों हाथों में मौजूद 2 हथियार। दीपेंद्र ने अपने एक हाथ में जर्मन सबमशीन गन और दूसरे में एक राइफल ले रखी थी। तब तक नेपाल नरेश वीरेंद्र वीर विक्रम शाह भी वहां आ गए थे। उन्होंने अपने पिता की ओर देखा और उन्होंने अपने दाहिने हाथ से सब मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया। तड़ तड़ की आवाज हुई और गोलियों की बौछार बैरल से सामने की ओर निकली, और इस तरह प्रिंस दीपेंद्र ने महाराजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह पर 3 गोलियां दाग दी। वे जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ ही सेकंड में राजकुमार दीपेंद्र गार्डन की तरफ बढ़े। तब पार्टी में मौजूद लोगों को पता लग गया कि नेपाल के राजा को उनके ही बेटे ने गोली मार दी है। मौके पर मौजूद महाराजा के तीसरे भाई धीरेंद्र के दामाद डॉक्टर राजीव शाही ने उन्हें अपना कोट उनके गर्दन पर लगा दिया। वे हर हाल में खून के बहाव को रोकना चाहते थे। कुछ ही देर में दीपेंद्र फिर वापस आ गए। इस समय धीरेंद्र ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो दीपेंद्र ने उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से उड़ा दिया। इसके बाद दीपेंद्र के सिर पर खून सवार हो चुका था। जो भी सामने आ रहा था वो उसे मार रहा था। दीपेंद्र ने एक बार फिर अपने पिता के ऊपर फायर किया। इस बार गोली उनके सिर से पार हो गई। यहां से दीपेंद्र एक बार फिर गार्डन की ओर गया। इस बार महारानी ऐश्वर्या उनके पीछे दौड़ी और प्रिंस निराजन भी मां के साथ दौड़े। इस दौरान निराजन अपने मां और भाई के बीच आ गए थे। यहां दीपेंद्र ने उसे भी गोली मार दी। महारानी ऐश्वर्या भी उनके बंदूक का शिकार हुई। 3 से 4 मिनट में नारायणहिटी पैलेस में काल का तांडव हो गया था। कुछ देर बाद आखिरी गोली सुनाई दी। ये गोली दीपेंद्र ने खुद को मारी थी। लगभग रात के 9:15 बजे काठमांडू के एक प्रसिद्ध अस्पताल में जब एक के बाद एक राज परिवार के सदस्यों की बॉडी पहुंचने लगी तो मानो अस्पताल के पूरे स्टाफ को गश आ गया। अस्पताल में महाराजा वीरेंद्र, महारानी ऐश्वर्या, प्रिंस निराजन, राजकुमारी श्रुति को मृत घोषित कर दिया गया। इसके अलावा राज परिवार के 5 और सदस्य मारे गए। दीपेंद्र तब तक बेहोशी के आलम में था, लेकिन उसकी बेहोशी कभी नहीं टूटी। उसे भी 4 जून को मृत घोषित कर दिया गया। दीपेंद्र की मौत के बाद नेपाल नरेश वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र 3 दिन के अंदर नेपाल के तीसरे राजा बने। हालांकि नेपाल की राजशाही इस झटके से कभी उभर नहीं पाई और नेपाल ने राजशाही को त्याग कर गणतंत्र का रास्ता अपना लिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो कत्ल की कहानी पूरी दुनिया को पता है वही सच है या फिर सच कुछ और था? तो चलिए सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दीपेंद्र के हाथों इस कत्ल की वजह क्या थी। मीडिया रिपोर्ट के एक इंटरव्यू में महाराज बीरेंद्र सिंह की चचेरी बहन और दीपेंद्र की बुआ केतकी चेस्टर ने इस राज्य से पर्दा उठाया था। केतकी चेस्टर कत्ल की रात पार्टी में मौजूद थी, लेकिन उनकी जान बच गई थी।
केतकी चेस्टर ने इस कत्ल की वजह एक अधूरी प्रेम कहानी को बताया था। असल में युवराज दीपेंद्र 1987 से 1990 के दौरान इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे और उसी दौरान उनकी मुलाकात देवयानी से हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। देवयानी का भारत के सिंधिया परिवार से खास नाता है। देवयानी की मां उषा राजे राणा ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया की बेटी है और माधवराव सिंधिया की बहन। यानी एक तरह से देखा जाए तो देवयानी की मां ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ है। देवयानी की मां उषा राजे राणा ने पशुपति शमशेर बहादुर राणा से विवाह किया, जो राणा वंश से संबंधित एक नेपाली राजनेता थे। देवयानी इन्हीं की बेटी है। केतकी चेस्टर के मुताबिक दीपेंद्र देवयानी से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता बीरेंद्र को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। दूसरी तरफ देवयानी के परिवार को भी यह रिश्ता मंजूर नहीं था। यही नहीं, दीपेंद्र को खर्च करने के लिए मनचाहे पैसे भी नहीं मिल रहे थे और देवयानी से शादी करने पर उन्हें राज परिवार से बेदखल करने की धमकी भी दी गई थी, जिसके चलते दीपेंद्र काफी निराश थे और इसी निराशा के चलते उन्होंने ये खौफनाक कत्ल को अंजाम दिया था। हालांकि इस हत्याकांड को राजस्व की लड़ाई से भी जोड़ा गया। इसके इर्द गिर्द की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर भी बात कर लेते हैं। पहली थ्योरी इशारा करती है दीपेंद्र के चाचा और महाराज बीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र की, और जिन्हें इस कत्ल के बाद महाराज बनाया गया था। असल में ज्ञानेंद्र उस वक्त उस पार्टी में नहीं थे। हालांकि उनका बेटा पारस और परिवार के बाकी सदस्य उस पार्टी में मौजूद थे। इस हत्याकांड में आश्चर्यजनक ढंग से इन सब की जान बच गई, जिसके बाद यह अफवाह उठी कि ज्ञानेंद्र और पारस ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस अफवाह को हवा मिली एक चश्मदीद से। 2008 में राजमहल में ही ड्यूटी पर तैनात एक जूनियर आर्मी स्टाफ, जिसका नाम लाल बहादुर लामतेरी था, उसने नेपाली अखबार नया पत्रिका के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। लामतेरी ने बताया कि युवराज दीपेंद्र तो शाही परिवार के कत्लेआम से पहले ही मर चुके थे। उसके मुताबिक उसने हत्याकांड से पहले दीपेंद्र की लाश देखी थी। दीपेंद्र को पीठ में 6 गोलियां और एक गोली बाएं बाजू पर लगी थी। अगर दीपेंद्र पहले ही मर चुके थे तो शाही परिवार पर गोलियां किसने चलाई? लामतेरी का कहना है कि महाराज ज्ञानेंद्र का बेटा पारस उस रात पार्टी में था और उसी ने एक शख्स के जरिए शाही परिवार और दीपेंद्र की हत्या करवाई। जिस शख्स ने इन सबको मारा उसने हूबहू दीपेंद्र जैसा मास्क पहन रखा था। इस थ्योरी को इसलिए भी हवा मिली क्योंकि युवराज दीपेंद्र की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और इलाज के दौरान शाही परिवार के डॉक्टर को उनसे नहीं मिलने दिया गया था। इस हत्याकांड को लेकर अगला सवाल है कि जिस वक्त राजमहल में गोलियां चली तब शाही परिवार की सुरक्षा में तैनात जवान कहां थे? गोलियों की आवाज सुनने के बाद भी वो घटनास्थल की तरफ क्यों नहीं दौड़े, जबकि ये सब लोग घटना से सिर्फ 150 गज की दूरी पर मौजूद थे, जहां से इन्हें पहुंचने में सिर्फ 10 सेकंड का समय लगता। इस पर जांच हुई तो बाद में जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 4 सुरक्षाकर्मी को बर्खास्त कर दिया गया था। नेपाल के उस वक्त के विदेश मंत्री रहे चक्र बस्तोला ने 2001 में प्रधानमंत्री रहे गिरिजा प्रसाद कोइराला के 2010 में निधन के बाद यह दावा किया था कि शाही परिवार के कत्लेआम की शाम पार्टी में गिरिजा प्रसाद कोइराला को भी बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं पहुंच पाए थे, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई थी। उनका कहना था कि इस कत्लेआम में पीएम को भी निशाना बनाया जाना था। इस हत्याकांड में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भारतीय खुफिया एजेंसी और अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ भी इशारा करती है। असल में इस हत्याकांड के 1 साल बाद 6 जून 2002 को नेपाल के अंडरग्राउंड माओवादी नेता बाबूराम भट्टाराई का कांतिपुर अखबार में एक आर्टिकल छपा था, जिसमें कहा गया था कि पूरी घटना एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। इस आर्टिकल में नेपाल के शाही परिवार की चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों का हवाला देकर हत्याकांड में भारतीय खुफिया एजेंसी और अमेरिकी खुफिया एजेंसी पर निशाना साधा गया था। हालांकि इस खबर के छपने की तुरंत बाद ही अखबार के 3 एडिटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ 2009 में नेपाल के पूर्व पैलेस मिलिट्री जनरल बिबेक शाह ने एक किताब लिखी और दावा किया
कि मुमकिन है इस हत्याकांड के पीछे भारत का हाथ हो। नेपाल के ही एक और नेता पुष्प कमल दहल, जो उस समय माओवादी नेता हुआ करते थे, उन्होंने भी दावा किया कि इस हत्याकांड के पीछे खुफिया एजेंसियों की साजिश थी। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि शाही परिवार के 9 सदस्यों का कत्ल हुआ और इस कत्ल के 23 साल बाद भी इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल जस के तस खड़े हैं। दोस्तों, हमारा मकसद मर्डर मिस्ट्री के जरिए आपको इस तरह के संगीन जुर्म और अपराधियों से सचेत करना है जो आपके आसपास रहकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा आप सतर्क रहे, सावधान रहे, तभी आप खुद को और अपने अपनों को जुर्म से महफूज रख सकते हैं। धन्यवाद।